Example number 8. A 400 kg satellite is in circular orbit of radius 2 RE about the Earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 RE? What are the changes in the kinetic and the potential energies? क्वेश्चन में आया क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि एक अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट है विच इज़ एट अ हाइट h, रेडियस ऑफ द अर्थ इज RE गिवन है. ठीक है. अब क्या बोल रहा है, ये जो सैटेलाइट है जिसका मास 400 kg है, इट इज़ मूविंग अ सर्कुलर पाथ एट अ रेडियस 2 RE. मीन्स h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है RE. मीन्स एक RE ये हुआ और एक RE ये हुआ, तो मैं 2 RE पे है. यहाँ तक क्लियर. ओके. नाउ हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE. अभी ये 2 RE है और ये चाहते हैं कि जिसका मास 400 है, h इज इक्वल टू RE. तो हमें बता ये अब ना इसको यहाँ से इस अगले उस पर डिस्टेंस सर्कुलर पे ले जाए, दूर ले जाना चाहते हैं. और जब भी हम इस किसी भी चीज़ को अर्थ से और दूर ले जा रहे हैं, दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड एनर्जी, राइट. पहले तो यहाँ तक लाने में भी हमें कुछ एनर्जी लगी थी, अब हम चाहते हैं कि और दूर चला जाए, तो वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी. जब मोर एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इसकी और बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम जानेंगे. तो यदि एक एनर्जी बढ़ती है तो दूसरी एनर्जी क्या होगी, घटेगी. बिकॉज वी नो काइनेटिक एनर्जी, यदि कोई सैटेलाइट है उसकी काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, इज़ दिस मच. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -GMM/r RE + h, ये आपको मालूम ही है. एंड टोटल एनर्जी निकालोगे इज़ हाफ, माइनस मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, ये हमें सीखा ही था, GME बेसिकली इन दोनों का सम. ये देखो हाफ है और ये प्लस में, बाकी सब तो सेम ही है ना. तो हाफ माइनस दिस, तो इस माइनस ही तो होगा, माइनस हाफ, तो दिस इज द टोटल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब चीज़ हमेशा क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा, बट टोटल ऑल एनर्जी विल रिमेन सेम. तो मीन्स इस पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है और जो यहाँ टोटल एनर्जी है ऑलवेज रिमेन सेम. इफ़ एवरीथिंग इज सेम तो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला सिंपली. सो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, दिस इनिशियल एनर्जी मीन्स कौन सी हम बात करें, ये वाली एनर्जी, -GMM/RE + h. तो क्या होगा, -GMME मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द प्लानट अपॉन 4 RE. क्यों बोलते हैं RE + h, देखो ये क्या है, ये RE + h क्या था, RE मीन्स 2 RE था, तो हम यहाँ 2 RE लिखेंगे तो क्या होगा, बाहर 2 है तो क्या 4 RE हो गया. ये तो हुआ इनिशियल एनर्जी पहला. फाइनल एनर्जी की बात करेंगे तो ये सेम, -GMEM/8 RE, क्योंकि नाउ इट इज़ 4 RE मल्टीप्लाई बाई 2, तो इट इज़ 8 RE. इनिशियल एनर्जी ये है, फाइनल एनर्जी ये है, तो ये तो टोटल एनर्जी है ना. तो हम क्या बोलेंगे, टोटल चेंज इन एनर्जी, टोटल चेंज इन एनर्जी और फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल माइनस इनिशियल, टोटल चेंज इन एनर्जी क्या होगा, इस ये माइनस दिस, तो ये माइनस दिस करोगे तो वैल्यू इज दिस मच. दैट मीन्स दिस मच एनर्जी रिक्वायर्ड यदि इस सैटेलाइट को यहाँ से यहाँ ले जाना, राइट. तो इसको यदि हम दूसरे तरीके से लिखें, वी कैन राइट GME/RE का स्क्वायर, ऊपर RE नीचे ऊपर RE से मल्टीप्लाई कर दिया तो MRE/R, और GME/RE स्क्वायर, यू रिमेंबर ये क्या होता है, GME/RE स्क्वायर इज G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G की वैल्यू, M इज मास, ये तो बाकी ये रहा है RE/8, राइट. तो दिस इज अ चेंज एनर्जी. मास ऑफ द प्लैनेट 400 की है, G की वैल्यू 9.81 होती है, RE इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, 8 की वैल्यू आपको मालूम है. इफ़ यू पुट ऑल दोज वैल्यूज़ तो यू रिक्वायर दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी. मीन्स इस सैटेलाइट जो कि पहले कम ऑर्बिट में घूम रहा था, हायर ऑर्बिट में ले जाने के लिए यहाँ पे इसमें बूस्टर इंजन होंगे, उनको चलाना पड़ेगा, एंड दे विल स्पेंड दिस मच ऑफ एनर्जी. एज अ रिजल्ट वो आप यहाँ पहुँचोगे, तो दिस मच एनर्जी खर्च होगी, वो अपने आप नहीं चला जाएगा. यू रिक्वायर्ड सम बूस्टर एनर्जी, कुछ इंजन को यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा, तब वो ऐसे करके घूम के यहाँ जाएगा. क्लियर, वेरी गुड. सो व्हाट आर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल. सेकंड क्वेश्चन ये भी था कि उनमें क्या होगा. अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो. टोटल चेंजेस, यू नो टोटल एनर्जी दिस मच इज रिक्वायर्ड. तो नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का मालूम है, एक इनिशियल का भी मालूम है फार्मूला और फाइनल का मालूम है. जस्ट पुट इट, यू विल गेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करके यू फाइंड आउट, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी तो देखो क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस वी मीन्स इट विल लूज एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कम होगी, थोड़ा मीन्स इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इट विल टेक मोर टाइम क्योंकि स्पीड कम होगी. वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, -6.25 यहाँ से ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. आई होप दिस इज क्लियर.